जेईई 2027 के लिए ड्रॉप लें या फिर जोसा 2026 के थ्रू कोई ना कोई कॉलेज ले लें। ये वाला कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर है और वो लगातार मुझसे भी व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे लगातार कहीं न कहीं मुझसे लगातार पूछते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के थ्रू सारे बच्चों को एक साथ ही बता दूँ कि एग्ज़ैक्टली उनको क्या करना चाहिए। ये प्रॉब्लम ऑब्वियस बात है कि उन बच्चों के साथ है, जो जोसा के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं मिल रही। मतलब उन्होंने पढ़ाई अच्छी की है, लेकिन रैंक उस रेंज के अंदर नहीं है कि जोसा से उनको बहुत ही कोई शानदार चीज़ मिल रही हो और रैंक इतनी बुरी भी नहीं कि कुछ भी ना मिल रहा हो, है ना? उनको कुछ ना कुछ मिल तो रहा है, बट थोड़े-से डाइसी है कि ना यार मतलब ये लूँ या फिर 1 साल में लगाकर और पढ़ाई कर। तो आई थॉट दैट कि आई शुड डिस्कस अबाउट इट एंड मैं एक है ना नथिंग टू लूज़ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ एंड आई रियली होप दैट इट विल वर्क रियली फाइन फॉर यू। ठीक है? नाउ अच्छा मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि मोस्टली बच्चों के दिमाग में आता क्यों है वाली बात? क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि ना यार रैंक 20,000 है ना? क्लास 12th के साथ जोसा में उतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही होती है और अगले साल वो ड्रॉप लेकर बच्चा 4,000 5,000 रैंक के आस-पास पहुँच जाता है। ऐसे एग्ज़ाम्पल हमारे आस-पड़ोस में खूब सारे होते हैं, तो उससे इंस्पायर्ड होके बच्चा ऑफ कोर्स इस तरह की बातें सोचता भी है एंड सोचना गलत भी नहीं है। बट अगेन वो बच्चा अगले साल पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, वो किस तरह से टेस्ट करना है मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा। हालाँकि मैंने थोड़ा इस तरह के एग्ज़ाम्पल भी देखे हैं कि बच्चा 70,000 से उठ के 6,000 पे आया है। बच्चा जो 1 लाख से उठकर ढाई 3 हज़ार तक आया, मैंने ऐसे एग्ज़ाम्पल भी देखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ऐसा कह दिया कि 20 से उठ के 4 पे आ सकता है, कोई 80 से उठ के 4 पे नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है, जिसमें बच्चा को जोसा के अंदर कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन वो उससे सैटिस्फाइड नहीं है और वो हल्का-सा कन्फ्यूज़्ड है कि मैं एग्ज़ैक्टली क्या करूँ? नाउ देखो, है ना, आप एक काम करो कि पहले तो पहले तो इस बात को एक्नॉलेज करो कि काउंसलिंग के अंदर अगर आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, तो आप है ना, जो भी आपको मिल रहा है, उससे आप विथड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अगर मिल रहा है, तो जोसा के लास्ट राउंड तक आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते हो, काउंसलिंग से बाहर निकल के ड्रॉप ले सकते हो। ये बात याद रखनी है। जिन बच्चों को कोई आईआईटी मिल रहा है, लेट्स से बेटा पीछे कोई आईआईटी मिल रही है, धारवाड़ वगैरह, ठीक है? पलक्कड़ मिल रही है, धारवाड़ मिल रही है और आपको पसंद नहीं आ रही है। तो लेट्स से कि जोसा 6th राउंड तक होगा, तो आप 5th राउंड तक आप एग्जिट कर सकते हो। ये जो 5th 6th राउंड है, ये लगभग रफली आप ऐसा मान के चलो कि 3rd ऑफ जुलाई के आसपास आएगा। हालाँकि एग्ज़ैक्ट डेट्स पे ऑफ कोर्स जोसा का शेड्यूल आने पता लगेगा, लेकिन आप रफली मान के चलो। ये जो 3rd ऑफ जुलाई है, वो अब से लगभग 7 वीक के आसपास दूर है। तो आप क्या करो? मैं बेटा बिल्कुल बहुत ही है ना, मतलब ज़िम्मेदारी के साथ वाली बात बोल रहा हूँ कि जो 7 वीक दूर, वो समय है जब आप जोसा की काउंसलिंग से बाहर निकल सकते हो। तब तक इन 7 वीक्स के अंदर मतलब रफली 50 दिनों के अंदर आप रोज़ 11-12 घंटे अच्छे जेईई के हिसाब से पढ़ाई करो। बढ़िया पढ़ाई करो। मन लगाकर पढ़ाई करो। ऐसे पढ़ाई करो कि हाँ, मैंने ड्रॉप का डिसीज़न ले ही लिया है और मैं जेईई 2027 अच्छे से दूँगा और मुझे टॉप रैंक ही चाहिए और साइड में जोसा की काउंसलिंग भी स्टार्ट करो। और जोसाई काउंसलिंग वोंट टेक दैट मच ऑफ अ टाइम, है ना? उसके अंदर बड़ा बिल्कुल बेसिक बातें देख लो, यार मैं तो भैया इस आईआईटी के नीचे नहीं जाऊँगा, इस ब्रांच के नीचे नहीं जाऊँगा, दैट्स इट। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस ना करके आप मतलब और अगर डिस्कशंस अगर करने हैं तो उसके अंदर एक बार किसी बढ़िया टीचर से बात कर ली, रफ कॉपी के ऊपर लिखा है कि कौन से मेरे को कॉलेज पढ़ने हैं, उसको फटाक से फटाक अपने शेड्यूल में डाल दिया और बाद में लगातार उसको हम पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड चलते-चलते हम लास्ट और सेकंड लास्ट राउंड तक लगातार चलते जाएँ। तो ये जो जोसा की जो काउंसलिंग है वो और जो जेईई की जो प्रिपरेशन है वो दोनों को पैरेलल लेके चलो एंड इट्स नॉट दैट टफ। जोसा की जो काउंसलिंग होगी वो ऑन एन एवरेज दिन के अंदर 15 दिन का समय ही लेगी। मैं एवरेज बोला बेटा, ऑफ कोर्स जब फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे ना, उस टाइम पर हो सकता है कि 1 दिन में 3 घंटे भी लग जाए। लेकिन ऑन एन एवरेज इन 50 दिन के अंदर 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। मतलब 13 घंटे 12 घंटे से ज्यादा का समय आपको देने की जरूरत ही नहीं है इन टोटल 50 दिनों के अंदर और 12-13 घंटे के अंदर आपकी चॉइसेस भी फिल हो जाएंगी और सारे के सारे बड़े काम आराम से निपट जाएंगे। बाकी आपके पास जो 50 दिन के अंदर आपको जो 11-12 घंटे आप पढ़ाई करोगे, उसमें आप रफली कोशिश कीजिएगा 20 से 25% के आसपास जी नेक्स्ट ईयर का 20-25% के आसपास सिलेबस पूरा-पूरा बढ़िया से आराम से इत्मीनान से निपटा दो। अब फिर चेक करो कि जब का लास्ट राउंड या फिर सेकंड लास्ट राउंड है जोसा का, उस टाइम पर चेक करो। वहां पर उस राउंड तक आप पहुंच गए फ्लोट करते-करते अपने सारे ऑप्शंस को। फिर चेक करो कि आपके पास क्या-क्या दोनों चीजें हैं। जोसा की काउंसलिंग से आपको क्या मिल रहा है और आपने जो पिछले 7 वीक के अंदर जो पढ़ाई की है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप कहां तक पहुंच सकते हो। अगर इन 7 वीक के अंदर बहुत ही शानदार पढ़ाई हुई है, आपका मन भी लग रहा है ना, आपको चीजें समझ में भी आ रही हैं, आपसे कैलकुलेशंस अच्छी हो रही हैं, यू फील बेटर, है ना? और ऐसा लग रहा है कि यार जिस तरह से मैं 7 वीक पढ़ा हूं, ऐसे अगर मैं अगले 8 महीने पढ़ लूंगा तो मैं बड़े आराम से जेईई मेन के अंदर अच्छी रैंक ले आऊंगा और अगले 11 महीने अगर पढ़ लिया तो एडवांस में फोड़ ही दूंगा। अगर ये चीज आपकी बेटर है और जो समय जो आपको मिल रहा है वो थोड़ा सा वीक है, तो हो गया डिसाइड, मैं ड्रॉप लूंगा। एंड आपने अब से लेकर तब तक टाइम वेस्ट भी नहीं किया। बाकी जो आपके साथ वाला जो बच्चा है ना, वो भी उस तक ड्रॉप का डिसीजन तब लेगा, लेकिन आपने एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं किया। आप उस बच्चे से काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। इसका एक एग्जैक्टली दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है। क्या?
कि हमने सर ने प्लान बताया आपको, लेकिन आप जैसे ही आपने इस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश की, आप बड़ा मक्कारी करने लग गए। आप दिन भर सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ब्रांचेज़ को कंपेयर कर रहे हो, है ना? खुद को क्या पढ़ना है वो नहीं पता और बस है ना वो जो कौन-सा पैकेज किसका कितना ज़्यादा है, क्या नहीं है, उसी पे लगातार टाइम वेस्ट कर रहे हो, आवारागर्दियाँ कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, मज़े कर रहे हो। और बाद में आपने देखा कि 7 वीक के बाद, है ना? आपने जोसा के अंदर पार्टिसिपेट भी कर लिया और पहले राउंड से दूसरे, तीसरे, चौथे चलते हैं लास्ट राउंड तक आप पहुँच भी गए। आपको लगा कि यार धारवाड़ के अंदर मुझे मैकेनिकल मिल रही है या फिर लेट्स से बेटा मुझे किसी है ना टायर 2 एनआईटी के अंदर मुझे लेट्स से कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल मिल रही है। यार दीज़ आर नॉट दैट बैड और ये पिछले 7 वीक तो मैंने सर के कहने के बावजूद वेस्ट कर ही दिए एंड इट डज़न्ट सीम लाइक दैट कि मैं पढ़ पाऊँगा। क्योंकि मैं अगर इस 7 वीक नहीं पढ़ा तो ऑफ कोर्स पढ़ने का एक हल्का-फुल्का रेजिस्टेंस मेरे अंदर आ गया है और उसके पीछे मेन कारण ये है कि मेरे को कुछ मिल रहा है। देखो फैक्ट तो यही है ना। तो इसका मतलब अगेन डिसाइड हो गया ना, क्या डिसाइड हो गया कि मुझे ये कॉलेज ले लेनी है और मुझे ड्रॉप नहीं लेना। दोनों ही केस के अंदर अपन को बड़े आराम से आइडिया लेके कि अपन को एग्ज़ैक्टली क्या करना है। एक तीसरा रास्ता और है। एक तीसरा केस और है, जो बच्चा कहेगा कि सर मैं एक काम करता हूँ कि इस साल एनआईटी चला जाता हूँ और अगले साल मैं आईआईटी जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल जा सकते हो। इस साल आप आईआईटी लेकर अगले साल आईआईटी नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप इस साल अगर एनआईटी जाते हो तो आप अगले साल आईआईटी जा सकते हो। इस साल अगर आप एनआईटी लेते हो तो अगले साल आप एनआईटी जा सकते हो, पार्शियल ड्रॉप लेके, वहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई करके। तो ऐसा तो नहीं बेटा वहाँ पर कॉलेज में जाके आप 15 अगस्त या बेटा 16 अगस्त को मान लो कि लेट्स से कि आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा, उस दिन से आप जेईई की पढ़ाई स्टार्ट करना करोगे। पढ़ाई तो आप आज से स्टार्ट कर दोगे। आप तो आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जैसा बोल रखे हैं, आप लगातार पढ़ते जाओ, जो सही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते जाओ। आपको लगता है कि मुझे तो ना सर अगले साल आईआईटी चाहिए और पार्शियल ड्रॉप लेना है, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए कि आपके जो ऑप्शंस हैं, उसके अंदर बढ़ाना सिर्फ एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफ, पढ़ दो और वहाँ जाकर आप बड़े आराम से पार्शियल ड्रॉप ले लेना। लेकिन तब तक आप लगातार इन 7 वीक को अच्छे से यूज़ कर लो। अगर ये 7 वीक अगर अच्छे से यूज़ हो गए, आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही है, तो इसका मतलब आप कॉलेज जाके पढ़ लोगे। अगर ये 7 वीक अगर आपने अच्छे से यूज़ नहीं किए, इसका मतलब अपन को कॉलेज के अंदर भी पढ़ाई नहीं होगी। इससे अच्छा हम कॉलेज के जो करिकुलम है, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? ये 7 वीक अगर अच्छे से यूज़ हो गए और अगर आपको मान लो कि कोई अच्छी एनआईटी, ट्रिपल आईटी मिलती है और अगर वो मन आईआईटी जाने का है, तो अगेन आप बड़ा पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन प्रोवाइडेड ये 7 वीक आपके बहुत ही 7 वीक्स आपके बहुत ही बढ़िया निकलने चाहिए। अगर ये 7 वीक्स बढ़िया नहीं निकलते हैं, अपन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अपने अंदर पढ़ने का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो भी बेटा अगेन पता लग गया कि अपन को वहाँ पर जाकर कॉलेज में पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सो दीज़ 7 वीक्स विल डिसाइड कि अपन पार्शियल ड्रॉप लेंगे या नहीं लेंगे या फिर हम अगले साल ड्रॉप लेंगे या नहीं लेंगे या फिर जोसा के थ्रू कुछ न कुछ कर लेंगे। तो इन 7 वीक्स तक आप बड़ा बड़े आराम से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप 1/4 या 1/5 ऑफ सिलेबस अच्छे से कंपेयर कर लो। फिर आप दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करो कि मैंने 7 वीक के अंदर जो पढ़ाई की है वो और जोसा से मुझे जो मिल रहा है, उन दोनों को बड़े आराम से, इत्मीनान से, रैशनली कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के लिए आप मुझसे डिस्कस करना चाहो, बिल्कुल कर सकते हो और बाद में डिसाइड कर लो कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है। 7 वीक पढ़ाई बढ़िया और मान लो कि मिल इतना अच्छा नहीं रहा तो ड्रॉप ले लूँगा। अगर मिल अच्छा रहा और 7 वीक मैंने वेस्ट किया तो ऑफ कोर्स बेटा मैं कॉलेज चला जाऊँगा। और मैंने मान लो कि 7 वीक बहुत ही अच्छी पढ़ाई की और बढ़िया कोई ठीक-ठाक एनआईटी मिल रही है और मैं आईआईटी का छोड़ देना चाहता हूँ, बिल्कुल पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन 7 वीक पढ़ाई बढ़िया नहीं चली और कोई एनआईटी मिल रही है तो अगेन मैं एनआईटी ले लूँगा। मैं पार्शियल ड्रॉप वहाँ जाकर भी नहीं लूँगा बल्कि वहाँ पे अपने स्पोर्ट्स पर, एक्स्ट्रा करिकुलर पर और मेरी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं एनआईटी की उस पर फोकस करूँगा। इस दौरान बड़ा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि आपको 2 चीज़ें पैरेलल लेके चलनी है, जो सही काउंसलिंग भी लेके चलनी है। उसके लिए ऑफ कोर्स टीचर से डिस्कशन करने पड़ेंगे, अपने साथी लोगों से भी हल्के-फुल्के डिस्कशंस तो करने ही पड़ेंगे और आपको ऑफ कोर्स जेईई की पढ़ाई भी करनी है। थोड़ी थॉट्स की क्लैरिटी भी रखनी पड़ेगी आपको कि हाँ, मुझे एटलीस्ट ये वाला कॉलेज और एटलीस्ट ये वाले ब्रांच तो मुझे चाहिए, अदरवाइज़ मेरा काम नहीं बनेगा। ये थॉट्स की हल्की-फुल्की क्लैरिटी बेटा आपको होनी चाहिए। थोड़े से बेटा ऑफ कोर्स आपके पास काम ज़्यादा होंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट बनना पड़ेगा। आपको जहाँ-जहाँ टाइम वेस्ट होता है वहाँ-वहाँ थोड़ा-सा आपको टाइम बचाना पड़ेगा और थोड़ा-सा सोशल मीडिया की जो नॉइज़ेज़ है उससे हल्का-सा दूर रख के जो आपको पसंद है, आपको एग्ज़ैक्टली क्या करना है उसके हिसाब से सारी बातें सोचिएगा। मेरी तरफ से इतना ही है। फिर भी कोई बात हो, कोई शंका हो तो ऑफ कोर्स है ना व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बेटा इंस्टा कहीं बेटा आप बोलोगे तो आई विल हालाँकि बेटा मैं आजकल टेलीग्राम कम देखता हूँ क्योंकि सारे डाउट्स बेटा हम धीरे-धीरे ऐप के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। बट फिर भी है ना आप अगर मुझे बेटा इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे या कॉल पे अगर करोगे तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है? हालाँकि मेरा मेन प्रॉब्लम ये वाली प्रॉब्लम होगी ना सॉल्व? ये वाला बात वापस में पूछना, कोई और बात करो तो पूछ सकते हो। अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।